ताकत से जहाज पर हमला करती है, जिससे जहाज बुरी तरह हिल जाता है। ओवेन देखता है कि जहाज में मौजूद व्हेल ऑयल तेजी से ड्रम्स से बाहर आने लगा है। ये मंजर सभी को बहुत ज्यादा डरा देता है, लेकिन ओवेन हिम्मत नहीं हारता। वो ग्रेट व्हाइट व्हेल का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है। ओवेन भाला तैयार करता है और व्हेल की आंख का निशाना लेकर भाला मार देता है। भाला निशाने पर लगता है और व्हेल गुस्से में आ जाती है और फिर से जहाज पर हमला करके वहां से निकल जाती है। अचानक पूरे जहाज पर हंगामा मच जाता है। व्हेल तेजी से जहाज को अपने साथ पानी में ले जाने लगती है। सभी शिपमैन अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। देखते ही देखते आधा जहाज तबाह हो जाता है। इतने में जॉर्ज और मार्क भी जहाज पर वापस आ जाते हैं, जो दूसरी बोट्स पर व्हेल का शिकार करने निकले थे। जहाज की ऐसी हालत देखकर जॉर्ज को कुछ समझ नहीं आता। ओवेन उन्हें जल्दी ऊपर आने को कहता है ताकि व्हेल कहीं उन पर भी हमला न कर दे। रात होते ही अचानक जहाज में आग लग जाती है, क्योंकि व्हेल के हमले से पहले ही सारा व्हेल ऑयल पूरे जहाज में फैल चुका होता है। अपनी मौत को सामने देखकर सब लोग बहुत डर जाते हैं और जरूरी सामान इकट्ठा करके छोटी बोट्स के जरिए जहाज से निकल जाते हैं। इस हादसे में सिर्फ 17 लोग जिंदा बचते हैं। बाकी सब लोग जहाज के साथ ही जलकर मर जाते हैं। जल्द एसेक्स जहाज उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो जाता है। ये देखकर सभी का सांस रुकने लगता है। जहाज के डूबने के साथ उन्हें अपनी जिंदगियां भी डूबती हुई महसूस होती हैं। अचानक मिलो अपनी गन निकालकर ओवेन पर तान लेता है। वो जहाज की तबाही का सारा इल्जाम ओवेन पर डाल देता है। वो कहता है कि अगर ओवेन उस ग्रेट व्हाइट व्हेल पर हमला न करता तो ये सब नहीं होता। उसी की वजह से आज हम इस हालत में हैं। मैं इसे मार दूंगा। ओवेन के दोस्त मार्क से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। मार्क ओवेन को बचाने के लिए मिलो पर गन तान लेता है। ये देखकर सब डर जाते हैं। उसी समय जॉर्ज बीच में आकर लड़ाई खत्म करवा देता है। दिन तेजी से गुजरने लगते हैं। बोट्स 12 दिनों तक समुद्र के बीचों बीच मदद के इंतजार में भटकती रहती हैं। जहाज के डूबने से पहले उन्होंने जो भी खाने पीने का सामान लिया था वो भी अब खत्म होने लगता है। कई दिनों की भूख और प्यास से सभी निढाल होने लगते हैं। थॉमस की हालत सबसे खराब होती है। रात को एक तेज तूफान आता है, जिसमें व्हाइट व्हेल फिर से शिकार के लिए निकलती है। व्हाइट व्हेल को देखकर सबको अपनी मौत सामने नजर आती है, लेकिन किसी तरह वो खतरे की रात टल जाती है। अगली सुबह अचानक मार्क को इल्यूजन्स होने लगते हैं। इतने दिन पानी में रहने और रात तूफान में घायल होने से वो इतना कमजोर हो जाता है कि ठीक से हिल भी नहीं पाता। ओवेन उसे बचा हुआ पानी पिलाता है ताकि वो जिंदा रह सके। ये देखकर मिलो कहता है कि ओवेन को एक मरते हुए आदमी पर बचा पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन ओवेन इतने मुश्किल हालात में भी इंसानियत नहीं भूलता। वो अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने मरता नहीं देखना चाहता था। 34 दिन गुजर जाते हैं जब उन्हें दूर एक आइलैंड नजर आता है। ओवेन सबको हिम्मत देता है कि तेजी से बोट को आइलैंड की तरफ लेकर चले। तीनों बोट्स के शिपमैन अपनी बची खुची हिम्मत जुटाकर पूरी ताकत से बोट्स को आइलैंड की तरफ ले जाने लगते हैं। उसी समय जॉर्ज की नजर करीब आती ग्रेट व्हाइट व्हेल पर पड़ती है। इससे पहले कि वो संभल पाते, व्हेल उनकी बोट पर हमला कर देती है। बोट तबाह हो जाती है, जिससे बहुत से शिपमैन पानी में डूब जाते हैं। इसके बाद व्हेल दूसरी बोट पर हमला करके उसे भी तबाह कर देती है। ओवेन की बोट के अलावा सभी बोट्स तबाह हो जाती हैं। ओवेन अभी ये सब देख ही रहा होता है कि व्हेल उसकी बोट पर भी अटैक कर देती है। ओवेन पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी से व्हेल पर एक जोरदार वार करता है और शिपमैन पानी में गिर जाते हैं और जिंदा रहने के लिए पूरी ताकत लगाकर तैरने लगते हैं। जल्द बचे हुए सभी शिपमैन पानी के साथ बहते हुए आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। आइलैंड पहुंचते ही उन्हें खाने के लिए कुछ अंडे मिलते हैं, जिन्हें वो तुरंत खा लेते हैं। ओवेन भी मछली का शिकार करके उसे जिंदा ही खा लेता है। प्यासे शिपमैन तुरंत चट्टानों से बहता पानी पीने लगते हैं। कई दिनों की भूख और प्यास के बाद ये सब मिलने से उनमें कुछ ताकत आ जाती है। रात को जॉर्ज सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि हमें इस आइलैंड पर रहकर मदद का इंतजार करना चाहिए। अगले दिन सभी आइलैंड की एक गुफा में पहुंचते हैं, जहां उन्हें बहुत से इंसानों के कंकाल नजर आते हैं। लाशों की ऐसी हालत देखकर वो समझ जाते हैं कि ये सब मदद न मिलने की वजह से मारे गए हैं। ओवेन कहता है, हम ज्यादा दिन शिकार करके यहाँ जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा, वरना हम सब यहीं मर जाएंगे। रात को ओवेन जॉर्ज के पास जाता है। ओवेन जॉर्ज से कहता है कि अब हमें फैसला करना होगा कि कौन इस आइलैंड पर रहेगा और कौन आगे सफर करेगा। तुम जानते हो कि रिपेयर होने वाली बोट्स सारे शिपमैन को यहाँ से नहीं ले जा सकती, तो अब ये फैसला हमारे हाथ में है। सुबह तक बोट सफर के लिए दोबारा तैयार हो जाती हैं। उसी समय 3 शिपमैन फैसला करते हैं कि वो इस आइलैंड पर रहकर मदद का इंतजार करेंगे। मार्क भी इस आइलैंड पर रुकने का फैसला करता है। ओवेन मार्क के पास आता है और उसे हिम्मत देता है। ओवेन कहता है कि वो जल्द मदद लेकर वापस आएगा। तब तक जिंदा रहने की कोशिश करना, अपने साथियों को ऐसे छोड़कर जाना बिल्कुल आसान फैसला नहीं होता। जल्द तीनों कश्तियां फिर से सफर के लिए निकल पड़ती हैं। मार्क उम्मीद भरी नजरों से कश्तियों को जाते हुए देखता है। 48 दिन गुजरने के बाद भी बोट समुद्र में मदद के लिए भटकती रहती हैं। इसी दौरान ओवेन की कश्ती जॉर्ज की कश्ती से अलग हो जाती है। भूख और प्यास से बोट के लोग एक एक करके मरने लगते हैं। तभी ओवेन एक दिल दहला देने वाला फैसला करता है। वह थॉमस और दूसरे शिपमैन से कहता है कि हमें अपने मरे हुए साथियों को खाना होगा, यही हमारे जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद है। थॉमस ये सुनकर रोने लगता है। आखिरकार वे सब ओवेन की बात मान लेते हैं। 78 दिन गुजर जाते हैं और उनकी बोट्स साउथ अमेरिका ओशन में पहुंच जाती हैं। एक दिन तपती धूप में समुद्र के बीचों बीच बोट्स पर बचे शिपमैन एक गेम खेलते हैं। मौत की ऐसी गेम जिसमें हारने वाला अपनी जान देकर जीतने वाले की जान बचा सकता है। इस गेम में कुछ लकड़ी के टुकड़ों को सब में बांटा जाता है और जिसका टुकड़ा सबसे छोटा होता
है। वह गेम हार जाता है। शिपमैन गेम खेलते हैं और गेम के आखिर में जॉर्ज के हिस्से में सबसे छोटा हिस्सा आता है। जॉर्ज हार जाता है और अपने कजन मेलो को खुद को शूट करने को कहता है। ये मंजर बहुत दर्दनाक होता है। मेलो जॉर्ज को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन जॉर्ज उसे मना लेता है। मेलो गन लेकर जॉर्ज के सामने आता है। तभी अचानक मेलो जॉर्ज की बजाय खुद को गोली मार लेता है और जॉर्ज से अपनी वफादारी निभा जाता है। इसी दौरान मेलो की गन भी पानी में चली जाती है। सभी शिपमैन मेलो के मरे हुए जिस्म पर टूट पड़ते हैं और अपनी भूख मिटाते हैं। एक सुबह सूरज की गर्मी से जब ओवन की आंख खुलती है तो वह जॉर्ज की नाव को अपने करीब पाता है। इतने दिनों बाद जब दोनों आपस में मिलते हैं तो वे पूरी तरह बदल चुके होते हैं। उसी पल पानी में तेज हलचल होती है। सब देखते हैं कि वही सफेद व्हेल पानी में उछल कूद कर रही है, जैसे वह इन सब की मौत का तमाशा देखने आई हो। व्हेल को देखकर बचे हुए शिपमैन अपनी मौत के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि अब उनमें खुद को बचाने की बिल्कुल भी ताकत नहीं बची होती। लेकिन ऑन फिर से हमले के लिए अपना भाला उठाता है और व्हेल के करीब आने का इंतजार करने लगता है। जैसे ही व्हेल करीब आती है, ओवन का हाथ रुक जाता है। ओवन की नजरें व्हेल से मिलती हैं। उन नजरों में ऐसा कुछ होता है कि ओवन व्हेल पर वार नहीं करता। व्हेल वहां से चली जाती है और इंसानों को खुद से मरने के लिए छोड़ देती है, जो असल में उसे मारने आए थे। इसके बाद हम व्हेल के शरीर पर इंसानी शिकार के कई निशान देखते हैं और हमें पता चलता है कि कैसे इंसानी जुल्म एक जानवर को भी बेरहम बना देता है। 87 दिन गुजर जाते हैं और हम समुद्र में एक जहाज को देखते हैं, जिसे दूर से पानी में एक कश्ती नजर आती है। वो तुरंत कश्ती तक पहुंचते हैं और जैसे ही उनकी नजर कश्ती के इंसानों पर पड़ती है, वो उनकी हालत देखकर चौंक जाते हैं। वो जॉर्ज की कश्ती थी। जल्द उन्हें रेस्क्यू कर लिया जाता है। फिर आता है दिन 18 फरवरी 1821 का। एसेक्स जहाज डूबने के पूरे 90 दिन बाद ओवन की कश्ती में अब ओवन के अलावा सिर्फ 2 ही लोग जिंदा होते हैं, जिनमें थॉमस भी शामिल होता है। लेकिन इन सब की हालत काफी खराब हो चुकी होती है और अब उनमें एक दूसरे को मारकर खाने की हिम्मत भी बाकी नहीं रहती। सब अपनी मौत का इंतजार करने लगते हैं। उसी समय ओवन को आसमान में पक्षियों का झुंड नजर आता है। ओवन समझ जाता है कि वो किसी आबादी के बहुत करीब आ चुके हैं। जल्द ही आइलैंड के लोग उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और किस्मत उन्हें जिंदगी लौटा देती है। कुछ देर आइलैंड पर रहने और खुद को थोड़ा बेहतर करने के बाद वो नैनटकेट शहर वापस पहुंच जाते हैं। पूरे 17 महीनों बाद मौत से लड़कर जिंदगी हासिल करने वाले जब दोबारा नैनटकेट शहर पहुंचते हैं तो वहां के लोग उन्हें जिंदा देखकर हैरान रह जाते हैं। एसेक्स जहाज का सबसे छोटा शिपमैन थॉमस जब शहर में दाखिल होता है तो वो बिल्कुल बदल चुका होता है। सफर की भयानक यादें हमेशा के लिए उसके दिमाग में बस जाती हैं। जल्द ओवन भी भीड़ से निकलकर एमिली को ढूंढते हुए उसके पास पहुंचता है। लंबे सफर के बाद दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। फिर ओवन अपनी 1 साल की बेटी से मिलता है और इस तरह किस्मत उन्हें फिर से साथ जीने का एक मौका दे देती है। लेकिन मुश्किलें अभी खत्म नहीं होती। जल्द ओवन को ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहां जॉर्ज पहले से मौजूद होता है। नैनटकेट के व्यापारी ओवन और जॉर्ज से हादसे की पूरी जानकारी पूछते हैं, जिस पर जॉर्ज उन्हें सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे उसका और ओवन का एक गलत फैसला इतने शिपमैन की जान ले गया और एसेक्स जहाज तबाह हो गया। ओवन व्यापारियों को व्हेल के हमले के बारे में सारी सच्चाई बता देता है। सब सुनने के बाद व्यापारी उन्हें कहते हैं कि उन्हें ये सारी बातें इंक्वायरी में छुपानी होंगी। ये सुनकर जॉर्ज और ओवन हैरान रह जाते हैं, लेकिन व्यापारी उन्हें बताते हैं कि ऐसा करने से व्हेल ऑयल के कारोबार में बहुत नुकसान हो सकता है। अगर इंक्वायरी में ये बात सामने आ गई कि एक व्हेल ने सबकी जान ली है तो और जहाजों को समुद्र में जाने से रोक दिया जाएगा। साथ ही व्यापारी ओवन को लालच देते हैं कि ऐसा बयान देने पर वो उसे अगले समुद्र में जाने वाले जहाज का कैप्टन बना देंगे। लेकिन ओवन अपने जमीर का सौदा नहीं करता। वो व्यापारियों से कहता है कि अगर उसे इंक्वायरी में बुलाया जाता है तो वो झूठ नहीं बोलेगा और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। एक दिन थॉमस की मुलाकात फिर से ओवन से होती है। ओवन थॉमस को देखकर खुश होता है और तोहफे के तौर पर उसे व्हेल की हड्डी से बना लॉकेट दे देता है। जल्द इंक्वायरी का दिन आता है और जॉर्ज को नैनटकेट के जज के सामने पेश किया जाता है। व्यापारियों को यकीन होता है कि जॉर्ज उनकी बात मानेगा और सच्चाई सामने नहीं लाएगा। इंक्वायरी शुरू होती है और जॉर्ज जज के सामने सारी सच्चाई बता देता है, जिसे जानकर सब हैरान रह जाते हैं और फैसला रिकॉर्ड कर लिया जाता है। साथ ही जज ये हुक्म पास करते हैं कि एसेक्स जहाज के हादसे की सच्चाई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। इस तरह ये सच्चाई कभी नैनटकेट के लोगों के सामने नहीं आ पाती। जल्द ओवन मार्क को बचाने के लिए उस आइलैंड के सफर पर निकलता है, जहां उन्होंने मार्क और बाकी 2 लोगों को छोड़ा था, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। मार्क और बाकी शिपमैन मदद पहुंचने से पहले ही मर चुके होते हैं। इसके बाद हमें 1850 के समय में फिर से नैनटकेट शहर दिखाया जाता है, जो आज भी व्हेल ऑयल के लिए जाना जाता है, जहां हम निकोलसन नाम के एक राइटर को देखते हैं जो किताब में कुछ लिख रहा होता है। तभी वहां खड़ा एक बूढ़ा आदमी उससे पूछता है, क्या तुम सच्चाई को ऐसे ही दुनिया के सामने लाना चाहते हो? ये सुनकर निकोलसन उस बूढ़े आदमी से कहता है, मुझे लगता है कि ये कहानी ही अब एसेक्स जहाज के हादसे की सच्चाई को दुनिया के सामने ला सकती है। वो सच्चाई जो पूरे 30 साल तक खामोशी की राख में दबी रही। अब वक्त है कि उसे दुनिया के सामने लाया जाए। और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। ये बूढ़ा इंसान कोई और नहीं बल्कि थॉमस था, जिसने पूरे 30 साल बाद एसेक्स जहाज की सच्चाई को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत की। 1 साल बाद निकोलसन ने थॉमस की बताई पूरी कहानी को मोबी डिक नाम की किताब से पब्लिश किया, जिससे एसेक्स जहाज की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई। और यही इस फिल्म का अंत होता है। अगर आपको हमारी फिल्में पसंद आती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा।